नमस्कार दोस्तों, क्या दी बॉयज के यूनिवर्स में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा ही सीरियस सवाल है, क्योंकि दी बॉयज के न्यू ट्रेलर को देखकर यही लग रहा है। क्या इस यूनिवर्स में अब हमें डिक्टेटरशिप्स देखने को मिलेगी? जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप है, वैसे ही इस सुपर हीरो यूनिवर्स में डिक्टेटरशिप्स होगी। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे अभी इसमें डेमोक्रेसी नहीं खत्म हुई है। ये देखो, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने का राइट तो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होता है। तो मैं उनसे यही बोलूंगा, प्रोटेस्ट तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में भी होते हैं। तो क्या वहाँ असली में डेमोक्रेसी है? फिर कुछ लोग बोलेंगे न्यूमैन जैसे कुछ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो ये देखो डेमोक्रेसी अभी जिंदा है। तो उनको मैं फिर दोबारा यही बोलूंगा, कैंडिडेट्स तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में भी खड़े होते हैं। बस फर्क ये होता है वो कैंडिडेट्स एक डमी कैंडिडेट्स होते हैं। या फिर आप उन लोगों में से हो जो सोचते हैं अगर होमलैंडर ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। होमलैंडर हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे मैं एक बहुत जबरदस्त फन फैक्ट शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप सबको मजा ही आ जाएगा। तो बात करते हैं द बॉयज के सीजन 4 के नए ट्रेलर पर। स्टारलाइट के विसल ब्लोअर बनने के बाद, वो तो सूप्स को एक्सपोज करने के बाद अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सूप्स को किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए डेमोक्रेसी और ह्यूमन बींग्स उनके घोड़े पर है, जिसकी वजह से अब लोग दो विंग्स और ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। एक जो स्टारलाइट के सपोर्टर हो गए येलो और व्हाइट में, और एक जो होमलैंडर और वोट के सपोर्टर हो गए ब्लू और रेड में, जो इजीली डिफाइन भी करता है कि होमलैंडर के सपोर्टर मोस्टली राइट विंग आइडियोलॉजी और नेशनलिस्ट टाइप के होंगे, क्योंकि उन्होंने होमलैंडर की तरह अमेरिकन फ्लैग के कलर्स के कपड़े पहने हैं, जो एक मैसिव नंबर्स में भी होंगे। और स्टारलाइट के सपोर्टर एक रे ऑफ होप को सिंबलाइज करते हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले और एंटी फासिस्ट टाइप के। और एक शॉट में तो नई सूप फायर क्रैकर के कैरेक्टर को हम टीवी शो पर बोलते हुए देख रहे हैं कि हम स्टारलाइटर्स को हंट करेंगे। मतलब स्टारलाइट के कैरेक्टर को वो या तो मार देंगे या फिर उन्हें डरा धमका कर उनके लीगल राइट्स छीन लेंगे। और अब तो मैं पक्का श्योर हूँ कि डिक्टेटर सूप्स आने वाली है। और जिस तरह हमारे देश में कुछ लोग बोलते हैं कि ये सरकार तो सिर्फ सूट बूट की सरकार है, यहाँ सिर्फ नाम की ही डेमोक्रेसी बची है, असली सरकार चलाने वाले कुछ कैपिटलिस्ट ही है, तो ये चीज हमें इस यूनिवर्स में अब खुलकर देखने को मिलने वाली है। क्योंकि वोट का हैवी इन्फ्लुएंस हो गया गवर्नमेंट पर, तो ये एक तरह का दुनिया भर की सरकारों पर एक सरकाज़म है कि कैसे देशों की सरकारों पर कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट रहता है और उनका हैवी इन्फ्लुएंस रहता है। और क्या पता इस सीजन में विक्टोरिया न्यूमैन का कैरेक्टर, जो अब प्रेसिडेंशियल सीट का कैंडिडेट है, उसकी खतरनाक पावर्स के बारे में लोगों को पता चल जाए और लोग उससे नफरत करने के बजाय उल्टा उसके सपोर्ट में आ जाए। और तुम सोच रहे होगे ब्लैक नोयर का कैरेक्टर तो पिछले सीजन में मर गया था, तो ये अब जिंदा कैसे हुआ? तो मैं बता दूं, ये एक होमलैंडर का क्लोन है, जिसे वॉट ने ही क्रिएट किया था, ताकि अगर फ्यूचर में होमलैंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये उसे कंट्रोल में लेकर आएगा, क्योंकि इसके पास भी होमलैंडर की जैसी सुपर पावर्स है, जैसे हीट विजन, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइट जैसी पावर्स। और एक मजे का फन फैक्ट बताता चलूं तो द बॉयज के शो रनर एक सुपर हीरोज की पॉर्न साइट स्टार्ट करने वाले थे, जस्ट लाइक पॉर्नहब, बट यहाँ पॉर्नहब की जगह इसका नाम सूप हब होता। और ये बात इन्होंने सुपरकॉन 2023 के एक पैनल में रिवील करी है। बेसिकली आइडिया ये था, द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड बुचर बेकर कैंडलस्टिक मेकर, जो कि एपिसोड 7 है, उसमें लैंप लाइटर के कैरेक्टर को कुछ सूप्स की पॉर्न डीवीडीज मिलती, जिसके लिए इसके मेकर्स ने वो पॉर्न वाले एडल्ट सीन्स भी शूट कर लिए थे। और सीरीज में ही सूप हब के नाम से हमें एक पॉर्न साइट देखने को मिलती, जैसे सीरीज में ही सूप्स को हम ब्रांड्स के प्रमोशन करते हुए देखते हैं। बेसिकली इसके मेकर सूप्स वाले डिल्डोज सेल करवाते हैं। काफी स्ट्रेंज है, बट इनका आइडिया यही था, बट अमेज़न ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी और लीगल कंसर्न्स की वजह से मेकर्स को ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। शिट, फक यू अमेज़न। और मुझे भी लगता है ये सूप हब वाला आइडिया इन्होंने ड्रॉप करके अच्छा ही किया। इसके बजाय इन्हें एक ओनली फैंस टाइप का प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ओनली सूप फैंस के नाम से, जो एक हार्ड पोर्न की बजाय एक सॉफ्ट पोर्न हमें दिखाता, जो अभी भी हमें द बॉयज की सीरीज दिखा रही है, और जिससे अमेज़न को लीगल प्रॉब्लम भी नहीं झेलनी पड़ेगी। पूरे ट्रेलर की लाइमलाइट ये मुर्गियां और शीप ले गई है। मतलब जिन भोले जानवरों को इंसान शौक से पकाकर खाया करते हैं, अब वो कंपाउंड वी की वजह से बुलेट डॉज कर रहे हैं, सुपर स्ट्रेंथ आ गई है, उड़ रहे हैं और इंसानों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मूत दिया इंसानों की बनाई फूड चेन पर। फूड चेन हूँ, और लास्ट में यही क्या होगा? ये मदर्स मिल्क के कैरेक्टर को क्या हो गया है? पिछले सीजन तक ये कैरेक्टर इतना बल्कि और बॉडी बिल्डर टाइप का था, और अब लग रहा है जैसे इसे पानी मिलना ही बंद हो गया है। ये मुरझा सा गया है, या फिर हो सकता है इन्हें कोई असली में डिजीज हो। ये बस मैं ऐसे स्पेकुलेट कर रहा हूँ। ऑडियंस में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको भी लगता है कि द बॉयज के यूनिवर्स में डिक्टेटर सूप्स आ गई है? अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि मुझे इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मुझे चैनल जल्दी से ग्रो करना है। सो दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग OG Flick।